या बातमीचे प्रायोजक आहे हुमा गिफ्ट्स मल्टीब्रँड मोबाईल शोरूम। मराठी माणसाला मागे टाकण्याचे काम भाजपने केलेलं आहे। एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पद स्वीकारल्यानंतर एक मेसेज दिला आहे की आम्हाला मराठी माणसाचं काही देणं घेणं नाही। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठी माणसांच्या डोक्यावर गुजराती माणसांना कसं आणून बसवलं आहे, त्यासाठी मराठी माणूस कधीही माफ करणार नाही। हे सरकार जितकं भांडण करणार तितकाच अधिक फायदा मला होणार आहे। हे सरकार आपल्या खुर्चीच्या लालसेपोटी मराठी माणसावर अन्याय करतायत। आमच्यामध्ये कितीही मतभेद असला तरी मराठी माणसाला स्वाभिमानाने कसं जगायचं हे बाळासाहेब ठाकरे यांनी दाखवून दिले। त्याच्या मुलाने खुर्चीसाठी काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत युती केली आहे। एकनाथ शिंदे हे पपेट आहेत, त्याचा रिमोट अमित शाह आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे। हमने हमेशा से ही इस तरह की जो सरकार की कोशिशें रह रही है कि किसी सड़क का नाम बदल दो, किसी बगीचे का नाम बदल दो, किसी रेलवे स्टेशन का, एयरपोर्ट का नाम बदल दो, शहरों के नाम बदल दो, लेकिन मुद्दों का हमने पहले से ही विरोध किया है और इसलिए किया है कि इतिहास अच्छा हो सकता है, इतिहास बुरा हो सकता है। आप इतिहास के पन्नों को किताबों से फाड़ सकते हैं, आप अपने बोर्ड को वहां से हटाकर अपना बोर्ड लगा सकते हैं, लेकिन इतिहास इतिहास है। औरंगाबाद शहर एक तारीखी शहर है, एक हिस्टोरिकल वर्ल्ड ओवर एक इम्पोर्टेंट शहर है। पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड में अगर दो वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स कहीं पर है तो वो हमारे औरंगाबाद के अंदर है। आप कितना कन्वीनियंटली तो शहर का नाम बदल देते हैं, उसका रिपरकशंस, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कितना होने वाला है। जो हमारे स्टूडेंट्स हजारों की संख्या के अंदर बाहर पढ़ने के लिए गए हैं, उनको अब कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट चेंज करने पड़ते हैं। तो ये सब चीजों को देखते हुए हम इसका विरोध पहले से भी करते आए हैं। हमने तो औरंगाबाद के अंदर एक भव्य मोर्चा भी निकाला था एंड पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन, सभी लोग उस मोर्चे के अंदर शामिल हुए थे, जिन्होंने ये कहा था कि नहीं, हमको औरंगाबाद शहर का नाम ही रखना है करके। आज सरकार के पास आंकड़े हैं, आज सरकार के पास नंबर्स है, हुकूमत है, तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप हो गई है कि लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए बिना भाई मेरे शहर का फैसला मेरे शहर की जनता तय करेगी, ना कि मुंबई में बैठे हुए उद्धव ठाकरे साहब करेंगे, ना एकनाथ शिंदे साहब करेंगे, ना देवेंद्र फडणवीस साहब करेंगे। इसमें आप कम से कम आके हैं तो हमारी जनता से, औरंगाबाद में रहने वाले लोगों से, उनसे ये पूछिएगा। उसमें अब चूंकि नाम बदल चुके हैं आपने, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि आपने इस शहर के लिए, अब चूंकि इतने महान शख्सियत के नाम के ऊपर आपने ये किए हैं, तो कितने हजार करोड़ रुपए का पैकेज दे रहे हैं ताकि इस शहर को हम अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का सबसे बेहतरीन शहर बना सके। मेरा ये सवाल सरकार से ये है कि अब चूंकि नाम बदलने का आपने फैसला ले ही लिया है, तो क्या जिस शहर के अंदर 8-8 दिन के बाद आज भी पानी मिलता है, वहां पर कल से हर रोज पानी मिलने वाला है? इसका जवाब दे रहे देवेंद्र फडणवीस साहब। क्या जो मेरे जिले के अंदर शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं, अब आत्महत्या नहीं करेंगे क्योंकि शहर का नाम बदल गया है? क्या मेरे शहर के जो बेरोजगार है, जो नौकरियों की तलाश के अंदर है, क्या उन्हें अब नौकरियां मिलने वाली है? इसका जवाब एकनाथ शिंदे साहब, उद्धव साहब दे देंगे। जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं रहता है, तो इन्हीं मुद्दों को आप इमोशनल इश्यू बनाकर किस तरह से लोगों का मन डाइवर्ट करना है, ये सब साजिशें रची जाती है। हमने पहले भी इसका विरोध किया था। आगे फडणवीस साहब को लगा कि साहब ये इन्होंने नाम दिए हुए हैं, मुझे इसके अंदर कुछ ना कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्रेडिट लेके चले जाएंगे। तो उन्होंने उसके आगे छत्रपति लगा दिया कि अब शहर का नाम ये रहेगा करके। मेरा ये कहना है कि जितने गुनहगार शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस और एनसीपी के मंत्रियों ने साफ तरीके से कहा है। मैं आपको एनसीपी की शरद पवार साहब की जो मोहतरमा बेटी है, उन्होंने कुछ दिन पहले फ्लाइट में जा रहे थे तो उन्होंने तो ट्विटर के ऊपर ये दावा था कि मैं संभाजी नगर से उड़ रही हूं करके। उसमें तो यानी कि आपका ये है कि कम से कम लोगों की भावना वो आप समझते कि लोग क्या चाहते हैं करके, लेकिन आपकी राजनीति की वजह से आप ये जो फैसले कर रही है, मैं कड़ी निंदा करता हूँ ये तमाम राजनीतिक पार्टियों की, कांग्रेस की, एनसीपी की, और मैं चाहूंगा कि उनके लीडर्स, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने साफ शब्दों के अंदर ये कहना चाहिए, चाहे वो शरद पवार साहब हो, सुप्रिया सुळे मैडम हो, अजित पवार दादा हो,
कि अब ये फैसला लिया गया है तो हम इसका स्वागत करते हैं, इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने तो खुलकर कहना चाहिए ताकि हमको भी समझ में आ जाए कि आप लोग जब सत्ता में रहते हैं तो आप क्या करते हैं और सत्ता के बाहर चले जाते हैं तो आप क्या करते हैं। We have always condemned that and we will continue to raise our voice and protest against this. Thank you. तुम्ही आता मुख्यमंत्री बना, फडणवीस यांनी सांगितले की आता ती वेळ निघून गेलेली आहे. त्यांचं जे भांडण आहे त्यांच्या भांडणामध्ये मी कशाला उडी मारू, माझ्यासाठी तर चांगलं आहे. माझी तर प्रार्थना असणार आहे की हे जे 2 गट झालेले आहे शिवसेनेचे, त्या 2 गटाच्या ऐवजी 3 गट होऊ द्या, 4 गट होऊ द्या, तुम्ही भांडत राहा. पण हे एक नक्की आपल्याला सांगतो की या भांडणामध्ये जे मराठी माणसाला मागे टाकण्याचा जे प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीने केलेला आहे, एकनाथ शिंदे साहेबांना असं वाटत असेल की मुख्यमंत्री आहे. नाही साहेब, तुमचा रिमोट कंट्रोल देवेंद्र फडणवीसांच्या हातात आहे, अमित शहाच्या हातात आहे. तुम्ही एक मेसेज दिलेला आहे की आम्हाला मराठी माणसाची काही देणं घेणं नाही आहे. उद्धव ठाकरे साहेब जेव्हा आले होते सत्तेमध्ये फक्त कुर्सीसाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत तुमचा जन्मच झाला होता. तुमच्या पार्टीचा जन्मच या मुद्द्यावर झाला होता की आम्ही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा विरोध करणार आहे, म्हणून आम्ही शिवसेना स्थापित केलेली आहे. फक्त कुर्सीसाठी तुम्ही केलं. आणि आता एकनाथ शिंदे साहेब जे करत आहे ते मराठी माणसांच्या डोक्यावर गुजराती लोकांना कशा आणून तुम्ही बसवलेले आहे हे मराठी लोक कधी तुम्हाला माफ करणार नाही. हुमा गिफ्ट तर्फे खास दसरा धमाका ऑफर, ऑनलाइन पेक्षा स्वस्त, सबसे सस्ता सेल. हुमा गिफ्ट मल्टी ब्रँड मोबाईल शोरूम मध्ये दसरा निमित्ताने यंदा विविध प्रकारचे भरपूर ऑफर्स ठेवण्यात आले आहेत. लकी ड्रॉ, फ्री डिस्काउंट ऑफर्स सह कॅशबॅक ऑफर ही, तसेच सर्व कंपनीच्या फायनान्सचीही सोय उपलब्ध. त्याचबरोबर हुमा गिफ्ट मध्ये सर्व नामांकित ब्रँडचे LED टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, ओव्हन, मिक्सर ग्राइंडर ही मिळतील. हुमा मल्टी ब्रँड शोरूम मध्ये ओप्पो, विवो, OnePlus, नोकिया, लावा, टेक्नो, रिअलमी या व इतर सर्व कंपनीचे मोबाईल एकाच छताखाली उपलब्ध. या आणि पहा लाईव्ह डेमो. सर्व सोलापूरकरांनी हुमा गिफ्ट या ठिकाणी भेट देऊन सबसे सस्ता सेलचा लाभ अवश्य घ्यावा. अभी नहीं तो कभी नहीं अशी ऑफर फक्त हुमा गिफ्ट्स मध्येच. तसेच हुमा गिफ्ट्स या शोरूम मध्ये सर्व कंपनीचे एक्सेसरीज मिळतील. इयरफोन, नेक बँड, ब्लूटूथ, इयरबड्स, स्मार्ट वॉच, रॅपिंग, D+ ग्लास, स्पीकर आणि सर्व काही एकाच छताखाली उपलब्ध. तर मग वाट कसली बघताय, आजच भेट द्या. हुमा गिफ्ट्स मल्टी ब्रँड शोरूम, 7 रस्ता, हुमा मेडिकल समोर, सोलापूर.